पिछली वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 3 तक बताया था। अब इस एक्सरसाइज की ये सेकंड वीडियो है, इसमें क्वेश्चन नंबर 4 से 4 क्या कह रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर। जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, मान लीजिए तुम सी पॉइंट पे खड़े हो, सी पॉइंट पे खड़े हो, यहां से टावर के टॉप पे जो एलिवेशन है वो कहां है, 30 डिग्री पे, 30 डिग्री पे। उसके बाद क्या कह रहा है, विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। मतलब जहां से तुम देख रहे हो वो टावर के फुट से 30 डिग्री दूरी पर है, वो 30 मीटर दूरी पर है, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। टावर की हाइट बतानी है, नहीं बताना है, क्या आ जाएगा, पहले तो लिखो, लेट ए बी द हाइट ऑफ द क्या टावर। let AB be the height of the tower. From point C we are making observation. From point C we are making ऑब्जर्वेशन। making क्या doing होगा ना, observation बना थोड़ी है, ऑब्जर्व कर रहे हैं। observation, ठीक है। तो क्या होगा, अगर मैं ये 30 दिया हुआ है तो क्या मैं tan 30 लगा दूंगा तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस आ जाएगा। इन ट्रायंगल ABC tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू AB अपॉन BC, और tan 30 क्या होता है 1 अपॉन √3 AB अपॉन 30, यही होगा। AB क्या होगा देखो, 30 अपॉन √3, ऊपर नीचे √3 का मल्टीप्लाई डिवाइड, ठीक है। ये क्या होगा 30 √3 अपॉन 3 से इसको काटा होगा 10 टाइम्स में, ये क्या होगा 10 √3। कोई दिक्कत। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो फिफ्थ वाला क्वेश्चन, ये वाला, इसके बाद वाला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर अबव फ्रॉम द ग्राउंड। मतलब जो पतंग है वो 60 मीटर ऊपर उड़ रही है ग्राउंड से, ठीक है। द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्परेरली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ठीक है। जो धागा है पतंग का वो टेम्परेरी हमने उसको ग्राउंड में बांध दिया है, ठीक है, टेम्परेरी टाइड टू द ग्राउंड। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। मतलब उसको जमीन में अगर हमने बांध दिया है तो जमीन से उस स्ट्रिंग का जो एंगल है वो कितना है, 60 डिग्री, ठीक। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग यूजिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। तुम्हें कुल मिला के स्ट्रिंग की लेंथ निकालनी, मतलब कितनी लंबी ये डोरी है। एकदम डिट्टो यही क्वेश्चन है, मान के चलो एकदम यही क्वेश्चन है, बस यहाँ चीज ये दी हुई थी, यहाँ ये दे दिया है 60, लेंथ निकालना है और एंगल 60 डिग्री, ठीक है। निकाल दो। फिफ्थ क्वेश्चन, कॉपीराइट बढ़ जाएगा, गाना गाने वाले साले गाने भी नहीं देंगे क्या, कॉपी नहीं कर रहे भाई, मतलब मन की भड़ास निकाल रहे, उसको थोड़ी पता है मन की भड़ास निकालना। अच्छा 60 डिग्री, और ये क्या है 60 मीटर अबव फ्रॉम द ग्राउंड। मतलब जिसका कटा होता है वो गाना भी लगा सकते वीडियो में, सही है। चलो बाद में गा लेंगे, अकेले में गा लेंगे। रतिया में, रतिया कहाँ बिताना, एसी ये क्या है एसी। तो इन ट्रायंगल ABC अगर देखो तो ये 60 डिग्री, इसके सामने क्या ये होगा परपेंडिकुलर, ये क्या होगा हाइपोटेन्यूज, यही AC स्ट्रिंग होगी, यही ग्राउंड में बनती है, 60 डिग्री एंगल बना रही है जमीन से कितना 60 मीटर ऊपर, बस हो गया। जब सारी बात समझ गए तो AC निकालना, लेट AC बी द स्ट्रिंग ऑफ द काइट। काइट माने पतंग है,
AB is the height, AB is the height from the ground, ground सही height है ना, ग्राउंड सही है ना, यस सर। ठीक है। ऑल्सो एंगल ACB ये कितना दिया हुआ है 60 डिग्री, ये क्या गिवन, अब देखो इन ट्रायंगल ABC क्या होगा sin 60 डिग्री, sin 60 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर कितना है AB है ना, यस हाइपोटेन्यूज AC है ना, यस सर। sin 60 की वैल्यू √3/2 और AB कितना 60 अपॉन AC कितना निकालना, भेजो AC इधर 60 अपॉन √3 इंटू 2, कोई दिक्कत भाई, 2 ऊपर चला गया मल्टीप्लाई में, √3 नीचे आ गया। अब देखो √3 नीचे रखते नहीं है तो √3 का मल्टीप्लाई और √3 का डिवाइड, कोई दिक्कत, पहले इधर लिख लेते हैं डायरेक्ट सॉल्यूशन। ये क्या होगा 60 इंटू 2 इंटू √3 डिवाइडेड बाई √3 इंटू √3 हो गया 3 10 3 20 जा 20 इंटू 2 कितना होगा 40 √3 मीटर में दिया है तो 40 √3 मीटर इसकी क्या होगी स्ट्रेंथ, कोई दिक्कत हो तो बता दो। अब इसके बाद हम लोग चलेंगे किसमें 6th क्वेश्चन में। ऑन कैमरा नहीं बता सकता सर। समझ रहा है तुम्हारा दुख, कल से वो लेके आना बैठने के लिए एक तकिया, पहले नीचे तकिया रखना फिर उस पर चमक के बैठ जाना, ठीक है। समझ रहे हो? देखो 6.5 मीटर टॉल बॉय, ठीक है, ओ 1.5 मीटर 6.5 बोल रहा, आदमी को राक्षस बना दिया मैंने। A 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building. मतलब एक 1.5 मीटर लंबा आदमी एक टॉल बिल्डिंग से 30 मीटर डिस्टेंस पे है, कोई दिक्कत ना 30 मीटर डिस्टेंस पे नहीं है, 30 मीटर टॉल बिल्डिंग से कुछ डिस्टेंस पे है, यानी ऊपर से नीचे ना 30 मीटर टॉल बिल्डिंग से कुछ डिस्टेंस पे, यानी बिल्डिंग की ऊंचाई 30, उसकी भी ऊंचाई भी नहीं हुई फिर। अरे आदमी देखो यार, मेरी ऊंचाई और किसी घर की ऊंचाई बराबर होगी क्या, मान के चलो मैं 1.5 मीटर का हूँ, मान लो मेरे सामने जो बिल्डिंग है उसकी हाइट दी हुई है कितनी 30 मीटर ये बता रहे, और मैं उस बिल्डिंग से कुछ दूरी पर हूँ, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग increases from 60 degree to 30 degree as he walk towards the building. Find the distance he walk towards the building. मान के चलो मेरे सामने एक बिल्डिंग है, ठीक, उस बिल्डिंग को मैं इतनी दूर से देख रहा हूँ, समझो जितनी पास जाएंगे उतना का एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ेगा, समझ रहे हो। तो यहाँ से मैं देख रहा हूँ 30 डिग्री एंगल बन रहा है हाइट तक, मैं कुछ दूर चल के गया, अब एंगल ऑफ एलिवेशन मेरा बन रहा है 60 डिग्री, समझ रहे हो, कुछ दूर चल के गया एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 60 डिग्री, तो पूछ रहा है कितना मैं चल के गया, समझ रहे हो, कितना मैं चल के गया। मान के चलो ये मेरे सामने बिल्डिंग है 30 मीटर्स, ये मेरे सामने, ये मैं हूं भाई, ये मैं हूं 1.5 मीटर लंबा, ठीक है, तो उतनी बिल्डिंग भी तो और नीचे होगी, अगर मैं जमीन में खड़ा हूं तो बिल्डिंग भी तो जमीन में होगी, तो पहली बात तो इतना तो जान लो ये कितना है 1.5 मीटर्स, ठीक है। जब मैं यहां से देख रहा हूं यहां से तो कितना 30 डिग्री एंगल बना रहा है, और जब मैं कुछ आगे चला गया तो कितना डिग्री एंगल बन रहा है 60 डिग्री, पूछ रहा है मैं कितना चला। मान के चलो ये है A, ये है B, ये हो गया C और ये हो गया D, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत हो तो बताओ, नहीं। अब एक बात समझो, ये पूरी बिल्डिंग की ऊंचाई 30 है, जहां ट्रायंगल बन रहा है उसमें से 1.5 तो माइनस करना पड़ेगा ना, ये 1.5 माइनस करना पड़ेगा, देखो क्या होगा। लेट AE be the height of the building, height of the building,
बिल्डिंग की हाइट है कितनी है 30 मीटर। अब जाहिर सी बात है मेरी ऊंचाई इतनी है तो बिल्डिंग इतनी नीचे तो होगी। अब बस मैं यहां से देख रहा हूं तो मेरा हॉरिजॉन्टल लेवल ये बन रहा है, तो इसलिए मुझे निकालनी कितनी, अगर मुझे डिस्टेंस निकालना है ये, लेकिन मेरे लिए वर्क में कितना आएगा, केवल ये भी हाइट, समझ रहे हो, क्योंकि मेरी हाइट के बराबर तो उतनी है, उसका कोई यूज नहीं आएगा क्योंकि मेरा हॉरिजॉन्टल लेवल ये बन रहा है, इसीलिए इंट्रोडक्शन बता। एंगल यहां से काउंट होगा इस हॉरिजॉन्टल लेवल से, तो क्या होगा, फॉर हाइट ए बी, फॉर हाइट ए बी, ए बी के लिए क्या होगा देखो, ए ई माइनस क्या होगा, मतलब 30 माइनस 1.5, यही होगा ना, ए माइनस बी, और ए कितना है 30, 30 में कितना 1.5 माइनस कर दो, कितना बचेगा 28.5, 28.5, चलो मीटर, ये हो गया। पहले मैं इस ट्रायंगल पे था और यहां से डी पॉइंट से सी पॉइंट तक चला हूं, मान लो, लेट द पर्सन वॉक्स, लेट द पर्सन वॉक फ्रॉम, कहां से, फ्रॉम डी टू सी पॉइंट, सी टू सी पॉइंट, ठीक है। तो क्या होगा, इन ट्रायंगल एडीबी, यानी ट्रायंगल एडीबी में अगर तुम देखो तो क्या लगेगा, साइन 30, यस सर, साइन 30 डिग्री इज इक्वल्स टू, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। हमें क्या निकालना है, मैं कितना चला हूं, डीसी निकालना है, डीसी कितना है। तो पहली बात तो अगर मैं ट्रायंगल ए डी बी लिया हूं तो पहली बात मेरे पास डीबी आ जाएगी, समझ रहे हो, तो क्या लगाऊंगा, tan थीटा यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, वही कैसे, तो साइन 30 हटा के क्या करना है, tan 30, ठीक है, बात समझो। अब इसीलिए ये सब ध्यान देखा करो, क्या हो गया, ए बी अपॉन डी बी, कोई दिक्कत, tan 30 की वैल्यू 1 अपॉन √3, और ए बी कितना, ए बी ये निकाल लो 28.5, डी बी निकालना है, डी बी लिख दो, डी बी इज इक्वल्स टू 28.5 इंटू √3, कोई दिक्कत, इसको ऐसे बना रहने दो। अब देखो क्या है, इन ट्रायंगल क्या होगा, ए सी बी, ए सी बी यहां भी लगा दो tan 60, तो ये अपॉन ये, यही होगा, tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन सी बी, ए बी अपॉन सी बी, tan 60 कितना होगा, √3, ए बी कितना है 28.5 अपॉन सी बी निकालना है, यस सर, सी बी निकाल लो, सी बी इज इक्वल्स टू 28.5 अपॉन √3, यही होगा, √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, √3 अपॉन √3, ये क्या हो जाएगा 28.5 √3 अपॉन 3, इसको बना रहे हैं। तुम चले कहां से कहां तक, डी पॉइंट से सी पॉइंट तक, अगर तुम्हें डीसी चाहिए तो क्या डीबी में सीबी माइनस कर देंगे तो डीसी आ जाएगा, डिस्टेंस पर्सन वॉक, डिस्टेंस पर्सन वॉक, द डिस्टेंस पर्सन वॉक्स, मतलब जो आदमी चला है वो कितना है, डीबी माइनस सीबी, यस सर, डीबी माइनस सीबी, डीबी कितना है, ये निकला है 28.5 √3, ये निकला है 28.5 √3 माइनस 28.5 √3 by 3, 28.5 √3 by 3, ये सब किसमें है, मीटर में, तो ये भी किसमें होगा, कुल मीटर में। अब क्या इसे सॉल्व कर लोगे, आसान है, कैसे, 3 5 जो 15, कैरी 1 पॉइंट लगा दिया, 8 3 जा 24, एक बढ़ाया 25, कैरी 2, 3 2 जा 6 7 8, 85.5 √3 माइनस 28.5 माइनस 28.5 √3 अपॉन 3, आगे देखो क्या होगा, √3 कॉमन ले लो और क्या होगा 85.5 माइनस 28.5 अपॉन 3 मीटर, इसको माइनस कर लेना, ठीक है,
तो आज के लिए इतना ही। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में अगर कुछ समझ ना आया हो तो कमेंट कर देना। थैंक यू। कितना है? Turn it up and then I'm gonna take it down.